फ्रेंड्स, आई एम आरती फ्रॉम गुप्ताज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑडिटिंग शुरू किया हुआ है। ठीक है, ऑडिटिंग में हम अब तक क्या कर चुके हैं, ऑडिटिंग का मीनिंग कर चुके हैं, राइट। ऑडिटिंग का मीनिंग करने के बाद उसकी डेफिनेशंस हम कर चुके हैं, राइट। उसके बाद फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं, राइट। इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस, ओके। एंड आज हम करेंगे सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या, एडवांटेजेस का मतलब है कि अगर हम ऑडिट कराते हैं हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपके पास है सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑनर। देखिए क्या होता है, जब कोई भी कंपनी ऑडिट कराती है तो ओनर को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। जो कंपनी या बिजनेस के ओनर होते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है किसकी, कि जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स उनके बिजनेस में हैं, उनकी वर्किंग जो है, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑडिट द ओनर विल बी सेटिस्फाई। ओनर जो होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है अबाउट द बिजनेस ऑपरेशंस एंड वर्किंग ऑफ इट्स वेरियस डिपार्टमेंट। अपने जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं और जो वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो भी वर्किंग्स हैं उनके प्रति वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई, कि सभी काम जो है सही तरीके से हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट आपके पास है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब देखिए जब ऑडिट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव्स थे ना, हमने किए थे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या था कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर, वो क्या करता है, अकाउंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड में क्या था, वो डिटेक्ट कर रहे थे फ्रॉड्स और एरर्स को और उनसे प्रिवेंशंस कर रहे थे, वही था ना। अब यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए द एरर वेदर कमिटेड इनोसेंटली और डेलिब्रेटली आर डिस्कवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। जो भी उसमें एरर्स होंगी वो क्या है, ऑडिट की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स प्रेजेंस प्रिवेंट देयर ऑकरेंस इन फ्यूचर, और फ्यूचर में उनकी ऑकरेंस अगर होगी उससे भी क्या करती है, वो बचाती है। हमें पता लग जाता है कि इस टाइप के फ्रॉड्स या एरर्स हैं, उनको हम फ्यूचर में ना करें, ठीक है। ये एरर इस टाइप की ना की जाए। नो वन विल ट्राई टू कमिट एरर और फ्रॉड एज द अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट। अब देखो जब बिजनेस में हर किसी पर्सन को पता है कि ऑडिट होना है तो वो ये कोशिश भी नहीं करेगा कि कोई फ्रॉड कर सके, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स। अब देखिए जब ऑडिट होता है, मेनली ऑडिट का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन, एग्जामाइन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, यानी कि वहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि वो अप टू डेट है या नहीं है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट ओपिनियन। अब देखिए जो ऑडिटिंग होती है उसमें क्या होता है, ऑडिटिंग में आपके पास इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है। ऑडिटिंग जो है बहुत यूज़फुल है क्योंकि ऑडिटर जो है वो बिजनेस की कंडीशंस को देखकर इंडिपेंडेंटली ओपिनियन देता है, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड होकर कोई ओपिनियन नहीं देता, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो यही होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, वो उसी बिजनेस में काम करता हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ओपिनियन भी कैसा देगा, वो इंडिपेंडेंट देगा। If the accounts are audited by an independent auditor, the report of the auditor will be true and fair in respect, सभी रिस्पेक्ट्स में वो ट्रू होगा, फेयर होगा, और जो कि आगे इम्पोर्टेंस होगी जिसकी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है मोरल चेक। मोरल चेक में क्या होता है, देखिए इसमें जब ऑडिट होती है, ऑडिट जो है वो एस्टेब्लिश क्यों किया जाता है, ताकि जो स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ की वर्किंग्स ऑन द माइंड्स ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन द बिजनेस, ये चेक करने के लिए दे विल नॉट बी एबल टू
कमिट एनी इरेगुलरिटी, जिससे उनके माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि उन्हें इरेगुलरिटी नहीं करनी है. दे विल हैव अ फियर एंड विल ऑल्सो बी अवेयर दैट द अकाउंट्स विल एग्जामिन. और उनके दिमाग में क्या होता है, एक फियर बैठ जाता है कि अकाउंट्स चेक होने हैं, इसलिए वो कोई इरेगुलरिटी या फिर उसमें कुछ गलती करने की भी क्या नहीं करते, हिम्मत नहीं करते. ठीक है. और ऑडिट क्या है, इस इरेगुलरिटी से प्रिवेंट करता है. ठीक है. और स्टाफ क्या हो जाता है, वो ज़्यादा एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. ठीक है. स्टाफ जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोर एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. देन बिफोर. ओके. नेक्स्ट, इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. अब जब ऑडिट होता है, ऑडिट से क्या हेल्प होती है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट की क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में. ठीक है. ऑडिट क्या एश्योरेंस देता है शेयर होल्डर्स को, जब वो कंपनीज के अकाउंट्स को चेक करता है, मैं तो वो ये एश्योरेंस देता है कि जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं और किसी भी सर्कमस्टांस में शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट बनता है वो सफ़र नहीं करेगा. ओके. यानी कि उनको मिलेगा. नेक्स्ट, आगे आपके पास है क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग स्टेक होल्डर्स. ठीक है. वही स्टेक होल्डर्स को कौन होते हैं, जो भी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. अब वो आउटसाइडर्स कौन कौन से होते हैं, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक्स, ये सभी. ठीक है. ये क्या करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं. इफ़ द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, अगर उसका ऑडिट कराया गया है तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स भी क्या हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ ये कंपनी सही है. नेक्स्ट, एंश्योर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. ऑडिटिंग जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को क्या करनी चाहिए, कंप्लीट करके बनना होना चाहिए. ठीक है. जो कि स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग की हुई है, एग्जाम्पल. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास आता है री इन्फोर्स एंड स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल. जब ऑडिटिंग होती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उनके रिव्यूज़ भी होते हैं. एंड ऑडिटर विल डेफिनेटली द गैप इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. आइडेंटिफाई द गैप्स. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो जो गैप्स हैं वो क्या करता है, एक ऑडिटर क्या करता है, पता लगाता है उनको, और उनको फिर पता लगाने के बाद जो है बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सजेस्ट भी करता है कि क्या क्या उनको नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे. एग्जैक्टली राइट. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लोन फैसिलिटी. लोन फैसिलिटी में क्या है, अब देखिए जब किसी कंपनी का ऑडिट होगा तो ऑडिट अपना ओपिनियन भी देगा, रिपोर्ट भी देगा कि हाँ इस कंपनी के अकाउंट सही हैं और इस कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ये है. ठीक है. तो उस पिक्चर के बेस पर उसे क्या होगा, लोन भी इजीली मिल जाएगा. राइट. इज इट क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. ठीक है. अब लिमिटेशंस क्या है, अब देखिए ये चीज़ तो कंफर्म होती है कि अगर किसी के एडवांटेजेस है, किसी का कुछ फ़ायदा है, तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी ज़रूर होगा. ठीक है. यानी कि उसकी लिमिटेशंस भी 100% आपको मिलेंगी ही मिलेगी. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको वो सिर्फ एडवांटेजेस दे रहा है, उसकी कोई भी लिमिटेशन ना हो. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिमिटेशन जो आपके पास है वो क्या है, हायर कॉस्ट बर्डन. अब जब ऑडिटर करता है ऑडिट, ठीक है, ऑडिट करने में क्या होता है, कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आती है. देखो, ड्यू टू द हाईएस्ट कॉस्ट बर्डन द ऑडिटर लिमिट्स हिज स्कोप ऑफ वर्क टू सिलेक्टिव टेस्टिंग और सैम्पलिंग. वो क्या करता है, डीपली चेक नहीं करता, क्योंकि डीपली चेक करने बैठेगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है. इसलिए वो क्या करता है, कुछ ही पार्ट्स को सिलेक्ट करता है, टेस्ट करता है सैम्पलिंग के थ्रू. ठीक है. तो इसलिए क्या होता है, वो रिज़ल्ट कई बार क्या होता है, प्रॉपर भी नहीं आ पाता. वही सेकेंड, वही बेस्ड ऑन टेस्ट चेक. अभी मैंने बताया कि वो क्या करता है, कुछ सिलेक्टिव टेस्टिंग करता है, सैम्पलिंग करता है. ठीक.
right? Next, insufficient time. Generally an auditor needs to release the report up to a specified टाइमलाइन। उसको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है कि आपको 1 वीक में, 10 डेज़ में, 2 डेज़ में, इतने डेज़ में इस कंपनी का ऑडिट करना ही करना है। जब उसके पास टाइम लिमिट्स होती हैं तो वो बिल्कुल पूरा प्रॉपरली चेक नहीं कर पाता। देखिए, दिस टाइमलाइन बिकम अ कंस्ट्रेंट फॉर ऑडिटर इन कैरिंग आउट द ऑडिटिंग एक्सरसाइज इफेक्टिवली। ठीक है, उसको करने में थोड़ा बहुत उसको क्या करते हैं, वो बीच में बाधा बनता है टाइम। ठीक है, मे अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एविडेंस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कंसर्न इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ओके, नेक्स्ट, इन इन कंक्लूसिवनेस ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस होते हैं वो हमें क्या, ठीक है, एविडेंस जो ऑडिटर ऑब्टेन बाय ऑडिटर, जो एविडेंस उसको ऑब्टेन किया जाता है वो क्या होते हैं, वो नेचर वाइज परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव। उनसे वो कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, जस्ट अपना ओपिनियन बना सकता है, राइट? जैसे एग्जांपल देखो इन्होंने दिया हुआ है, an architect certificate of valuation for a newly constructed building of a client may not be conclusive evidence of the correct value of building. ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो, राइट? इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। ठीक है, अब देखिए, एस्टिमेट्स आर इनहेरेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एंड नो वन इंक्लूडिंग ऑडिटर्स कैन फोरसी द आउटकम्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, जो एस्टिमेशन है वो एक अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। उस टाइम हमारे पास कोई भी, हम किसी भी ऑडिटर को इंक्लूड नहीं करते जो कि हमारे अनसर्टेनिटीज़ जो आने वाली है उनको वो देख सके। एस्टिमेट रेंज फ्रॉम द अलाउंस ऑफ डाउटफुल, वही कि हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना इन्वेंट्री हमारा ख़राब होगा, इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड गुडविल, ये सब इन चीज़ों के लिए हम सिर्फ क्या लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आपके पास आता है, ये देखिए, ये लाइन गिवन है, एन ऑडिट कैन नॉट एड एग्जैक्टनेस एंड सर्टेनिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो उसमें कोई भी ऐसी एग्जैक्टनेस या सर्टेनिटी जो हुई है उनको ऐड नहीं करता, व्हेन दीज फैक्टर्स डू नॉट एग्जिस्ट, जब तक वो एग्जिस्ट ना हो, राइट? नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। जो ऑडिट होता है वो सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक ऑडिटर जो है अपने ओपिनियन देता है, जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट उसे देगा, राइट? आउटसाइडर से कोई भी ऑडिटर की रिपोर्ट जो है उससे इफ़ेक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये थी लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट? अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट दोनों सेम थिंग है, नहीं, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का लेकिन काम सेम होता है एक तरीके से। ठीक है, देखो, इन्वेस्टिगेशन जो है वो किससे रिलेट करती है, इन्वेस्टिगेशन जो है क्रिटिकल चेकिंग ऑफ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, वो एक क्रिटिकल चेकिंग से रिलेट करती है। इन्वेस्टिगेशन तब शुरू किया जाता है, तब किया जाता है इन्वेस्टिगेशन तब जब हमें किसी रीज़न पे या किसी पर्सन पे बिल्कुल ही पिन पॉइंट हम कर दें कि हाँ इसकी वजह से कुछ हुआ है। ठीक है, वो रीज़न कि इस रीज़न की वजह से ये गलत हुआ है, इस पर्सन की वजह से हुआ है। ठीक है, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच लैप्स कुड बी फिक्स्ड। यहाँ पर क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि हाँ ये इस कारण से हुआ है। ठीक है, वेयर एज ऑडिट इज़ अ प्रोसेस टू चेक, लेकिन जहाँ पर ऑडिट है वो क्या चेक करता है, अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड एज पर रिक्वायर्ड नॉर्म्स और नॉट। लेकिन जो ऑडिट है वो क्या चेक करता है कि जो आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो रिक्वायर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं। ठीक है, और सभी प्रोसीजर्स उसमें फॉलो किए गए हैं, एंड टू पॉइंट आउट एनी लैप्स इन दिस लाइन। ठीक है, अब देखिए, दोनों का पर्पस क्या है, डिफरेंट है। ऑडिटिंग का पर्पस क्या है, अकाउंट्स को चेक करना, और इन्वेस्टिगेशन का क्या था, इन्वेस्टिगेशन का था कि
जब किसी भी रीज़न या किसी पर्सन को पिन पॉइंट कर देते हैं तो उसको चेक करना कि यहाँ पर क्या गलत है, क्यों हुआ है, ये सब चेक करना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, देखिए क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आपके पास आता है मीनिंग। मीनिंग में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन क्या था, एक क्रिटिकल प्रोसेस थी, क्रिटिकल एग्जामिनेशन था, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये किसके लिए है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। और ऑडिटिंग क्या था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन। ओके, जिसके बेस पे वो ओपिनियन दे सकते हैं। नेचर, इन्वेस्टिगेशन जो है वो वॉलेंट्री होती है। ऑडिटिंग जो है कंपनीज़ के बेसिस में तो मैंडेटरी है, बट बाकी सबके लिए वो वॉलेंट्री है, मर्जी है कराओ या ना कराओ। कंडक्टेड बाय, इसमें कोई भी पर्सन कंडक्ट कर सकता है, हु मे नॉट बी चार्टेड अकाउंटेंट, जो सीए भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें सीए होना नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉइंटिंग एजेंसी, ओनर्स और मैनेजमेंट और इवन थर्ड पार्टी में अपॉइंट द इन्वेस्टिगेटर, इसको कोई भी अपॉइंट कर सकता है, इसको सिर्फ ओनर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द एंटरप्राइजेस ही अपॉइंट कर सकते हैं, किसको, ऑडिटर को। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, वर्क इज कैरिड आउट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द अपॉइंटिंग एजेंसी। ठीक है, और इसमें बिहाफ ऑफ ओनर इवन इफ द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज डेलीगेटेड टू। ठीक है, ये जो है ये किसके बिहाफ पे करता है, ओनर के, और ये अपॉइंटिंग एजेंसी के बिहाफ पे एक तरीके से वर्क करता है। राइट, नेक्स्ट, स्कोप एंड कवरेज। ठीक है, स्कोप एंड कवरेज का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें क्या आएगा, सीक्स टू आंसर्स ओनली दोज क्वेश्चंस लेड डाउन इन द अगेंस्टमेंट लेटर, उन्हीं क्वेश्चंस को वो क्या करता है, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता है जिनको स्पेसिफिक दिया हुआ है ना, कि इसका स्पेसिफिक और एक क्रिटिकल है, ये जनरल है, इसमें सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। पीरियड कवर्ड, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक फाइनेंशियल ईयर को लेकर ही चले, इट मे बी एक्सटेंडेड टू अ पीरियड मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ये 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 साल से कम भी हो सकता है। राइट, बट ये जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर में ही होती है ऑडिटिंग। नेक्स्ट, प्री कंसेप्शंस, इट्स एसेंस लाइज इन गोइंग इनटू द मैटर विद सम वही पहले से गिवन होता है कि किस ऑब्जेक्टिव को लेके ये किया जा रहा है। ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन सस्पिशियस अनलेस सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू अराउज सस्पिशियस। राइट, नेक्स्ट, इसके बाद है एविडेंस, इसमें कंक्लूसिव और कोरोबोरेटिव दोनों तरीके के जो एविडेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एविडेंस जो होते हैं वो परसुएसिव होते हैं रेदर देन कंक्लूसिव। ठीक है, यानी कि ऑडिटिंग में हम उनके बेस पे क्या है, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बट इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव होते हैं। फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, देयर इज़ नो स्टैच्यूरी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यहाँ पर कोई भी फॉर्म फिक्स नहीं है। द मैटर टू बी कवर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट आर समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, यहाँ पर जो मैटर है वो कभी कभी क्या होता है, लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, आज ये आपके लिए आज का टॉपिक था। आज हमने क्या किया, ऑडिट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे से डिफ़र कैसे हैं एग्जैक्टली ये आज हमने किया है। अगर आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको क्लियर हो रहे हैं, किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि आपको वीडियो मिले या एमसीक्यू हम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद करेंगे। ओके, तो जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, एंड प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। इज़ इट क्लियर? थैंक यू।